तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वो रोड वाला सवाल कराया था, तो आज उसी से आगे अपन पढ़ेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक रॉड है, वो यहाँ से मैंने ड्रॉप की, ठीक है, रिलीज की है, और लेट से ये एंगल है 37 डिग्री, की लेंथ है L, मास है M, सब कुछ दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा बोला है कि जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा t=0 पे, तो होगा क्या, ये वाली जो रॉड है वो नीचे आना चाहेगी, राइट। अगर वो नीचे आएगी इस तरीके से, तो थोड़े टाइम के बाद कुछ वो इस तरीके से रहेगी। तो जब वो ऐसे रहेगी तब मुझे इसकी ओमेगा जो होगी वो कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। पहली बात, यहाँ पर एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इनिशियली जैसे मैंने रिलीज किया है तो उसकी ओमेगा क्या थी, 0। तो अपना सवाल क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तब मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखो तुम्हें क्या करना है, इसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी आई है वो कहां से आई है ये सोचो पहले। तो यहाँ से एक बात पता चलेगी कि ये जब यहाँ से यहाँ आया तो उसका उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हुई। पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हुई तो वही पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज कन्वर्ट होने लग गया इसके अंदर, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। तो अगर वो h जितनी हाइट नीचे आता है तो लॉस होता है mgh। अगर तुम लोगों को वर्क पावर एनर्जी याद है तो उसके अंदर मैंने बोला था कि दैट h इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है सिस्टम का। जब ये नीचे आ गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पे आ गया। तो देखो कितना नीचे आया बेसिकली, ये सोचना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो अपने पास एक ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें तो भाई वर्टिकल हाइट से मतलब है, पूरी हाइट से कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला ट्रायंगल देखो तो अपने पास ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू L/2। ये सेंटर ऑफ मास है बीच में। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये है 37, लेट्स से दिस इज x। सो यहाँ से आएगा sin 37 दैट इज इक्वल टू x/L/2। sin 37 इज 3/5 दैट इज इक्वल टू 2x/L। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3L/10। ठीक है, उसका मतलब जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पूरा रॉड तो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कितनी वर्टिकल हाइट नीचे आएगा, वो आएगा 3L/10 के बराबर। सो व्हाट विल बी द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, इट विल बी इक्वल टू mg into h एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज। ये बात मैंने बोली थी कि हमेशा तुम्हें हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो ये हो जाएगा mg into h की वैल्यू है बच्चों 3L/10 दैट इज इक्वल टू हाफ I की वैल्यू क्या है भाई, mL²/3। क्योंकि किसी भी एंड से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है भाई, mL²/3। ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, देखो m कैंसिल हो जाएगा, देन एक L कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी जैसे 5 9g/5L। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई √9g/5L। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके तुम लोग एंगुलर वेलोसिटीज वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये बात भी क्लियर ही है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। टॉर्क का डिस्कशन हुआ, अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। तो जैसे एंगुलर
मोमेंटम। सो जिस तरीके से लीनियर मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम था, वही टाइप का सेम रिलेशन यहाँ पर भी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। पहली बात याद रखना। तुम लोग को याद है अगर न्यूटन का सेकंड लॉ तुम लोग याद करोगे, सो क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं यही रिलेशन रोटेशनल वेरिएबल्स के लिए बोलूं, रोटेशनल मोशन के लिए बोलूं, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या आएगा भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट विल बी टाउ, दैट विल बी इक्वल टू डी। यहाँ पे था लीनियर मोमेंटम, अब आएगा एंगुलर मोमेंटम dl बाय dt। ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स देखना तुम लोग एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तुम लोग पता चल जाएगा अगर लीनियर वाले मोशन के याद है तो। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, जैसे कोई पॉइंट है P, ठीक है, वो उसका मास है m और वो v जितनी वेलोसिटी से जा रहा है, मुझे इस वाली पार्टिकल का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट O, और पॉइंट O से इसका पोजीशन वेक्टर है r। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है, उसका मास है m, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो रिप्रेजेंट होता है m r क्रॉस v। इट इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो और मास दे दिया होगा तो तुम्हें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, L इज इक्वल टू m r क्रॉस v। ठीक है, या तो तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो, m v r sin थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा m v r sin थीटा। एक और बात देखो ध्यान से, ये है r, लेट से r और v के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो सोचो तुम लोग, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो अगर ये r है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। तो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी आर परपेंडिकुलर। या तो अगर ये v है तो v के भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बनेगा v cos थीटा और इस डायरेक्शन में बनेगा v sin थीटा। तो इसको लिख सकते हो एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। मतलब ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point about which we need to calculate angular momentum ठीक है, perpendicular distance of point about which we need to calculate the angular momentum with respect to वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या होगी, ये वाली, मतलब इस वाले वेक्टर पे ये पॉइंट का कौन सी जगह पे, कौन से डिस्टेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। तो आ जाएगा एम वी परपेंडिकुलर r sin थीटा। और v परपेंडिकुलर क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू r। मतलब r ऐसे है तो मैंने उसके परपेंडिकुलर एक v का एक कंपोनेंट ले ये वाला। ठीक है, तो उसको सीधा v sin थीटा करके पुट कर सकते हो। अदरवाइज अगर r और v अलग अलग वेक्टर तुम्हें दिए हुए तो तुम लोग वहां से आराम से उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट करना हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, m v परपेंडिकुलर r परपेंडिकुलर। अब देखो लेट से कोई एक मास है 3 kg का, वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, मुझे क्या करना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट 5, 6, 7। ठीक है, और ये जो बॉडी है वो कहां पर है, 1, 2, 3 पे है। बॉडी 1, 2, 3 पे है,
एंगुलर मोमेंटम मुझे बताना है 5 6 7 के अबाउट, मतलब ऐसा कुछ है। लेट्स से कि ये है 1 2 3 बॉडी है और उसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ दिया है, कोई पॉइंट है 5 6 7 कुछ ऐसा है। मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा, पहले तो आर वेक्टर पता होना चाहिए और आर क्रॉस वी सिंपली कर दो, अगर एम पता है तो आर क्रॉस वी करना हमें आता ही है। ठीक है, ट्राई करो सबसे पहले। तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है 1 2 3 माइनस R1 इज 5 6 7, so it will be minus 4 minus 4 minus 4, simple. So it will be minus 4 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap, and we have V that is equal to 3 I cap plus 4 j cap minus 6 k cap. You can simply calculate the cross product of R and V. करो जल्दी से। ये मैं R क्रॉस V कर रहा हूँ पहले, I j के R का पहले which is minus 4 minus 4 minus 4, then V that is 3 4 minus 6। ठीक है, सबसे पहले I क्रॉस मल्टीप्लाई minus 6 minus 4 24 4 minus 4 minus 16, बट यहाँ पर माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो प्लस 16 प्लस जे कैप, इसको इधर ले जाओ माइनस 4 3 तो कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 24, प्लस हो जाएगा ये लेकिन माइनस आ गया तो माइनस 24 प्लस के कैप विच इज माइनस 16 प्लस 12। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 आई कैप माइनस 36 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, ये आ गया R क्रॉस V, 40 आई कैप माइनस 36 जे कैप माइनस 4 के कैप। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, अपना R क्रॉस V आया वे 40 आई कैप माइनस 36 जे कैप माइनस 4 के कैप। R क्रॉस V आया, उसको सिंपली M से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा विच इज M इंटू R क्रॉस V। ठीक है, सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 36 है ये। चलिए, एंगुलर मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है mvr sin थीटा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इसका डायमेंशन फार्मूला मास का हो जाएगा केजी, r का हो जाएगा मीटर इंटू इसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और भी इसके आएंगे अपन देखेंगे उसको। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला अगर देखें तो किलोग्राम का हो जाएगा m1 m2 विच इज मीटर स्क्वायर तो L2, नीचे T1 तो ये ऊपर हो जाएगा T माइनस 1, तो ये हो जाएगा उसका डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। सिंपल तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट देखना है इसके अंदर। क्वेश्चन नहीं, अपन एक चीज ही पढ़ लेते हैं। अपन को पता है L इज इक्वल टू क्या है R क्रॉस V M इंटू R क्रॉस V। M पीछे भी लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से कोई एक मुझे रिजिड बॉडी दी है, इसका अपन एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस में अगर कंसीडर करूं m1 m2 m3 अप टू mn, और इन सबका मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम मुझे बताना है इस वाले एक्सिस के अबाउट, और सबके पोजीशन वेक्टर है r1 देन r2 r3 rn। ठीक है, सब कुछ मुझे पता है, और ये जो बॉडी है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है इस वाले एक्सिस के अबाउट।
तो मुझे उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखो अगर वो ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो पोजीशन वेक्टर की है भाई अपने पास, मास की वो भी है, v की वेलोसिटी नहीं है लेकिन ओमेगा दी हुई है, तो वेलोसिटी के लिए अपन को ओमेगा निकालना, सॉरी ओमेगा अगर पता है तो वेलोसिटी आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो पहले वाले की क्या आएगी, इस परपेंडिकुलर ही होती है भाई आर के, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अपन ने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तभी भी हमने ओमेगा लिखा था m इंटू r1 स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। तो ओमेगा r1 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, ये वाले डिस्कशन की थी हमने, ओमेगा r1, इसकी ओमेगा r2, इसकी ओमेगा r3, इसकी ओमेगा rn, दीज आर द वेलोसिटीज। v1 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा r1, v2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा r2, v3 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा r3, उसी तरीके से vn की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा rn। सबका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू Ln। सबका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दो, तो पहले का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा भाई, m1 इंटू r1 क्रॉस v1 प्लस m2 इंटू r2 क्रॉस v2 अप टू mn इंटू rn क्रॉस vn, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो r ये वाला और v दोनों हमेशा परपेंडिकुलर है। एंगल बिटवीन r एंड v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 90, ठीक है। अगर 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये mvr sin थीटा mvr के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, m1 r1 v1 प्लस m2 r2 v2 अप टू mn rn vn। v1 v2 की वैल्यू लिखते हैं ओमेगा के टर्म में, तो ये हो जाएगा m1 r1 ओमेगा r1 प्लस m2 r2 ओमेगा r2 अप टू mn rn ओमेगा rn, राइट। तो ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्म में से ओमेगा कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहली टर्म में क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, दूसरी में m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और तुम लोग अगर सोच समझ के देखोगे इसको तो ये क्वांटिटी को जानी पहचानी लग रही है, ठीक है। ये क्वांटिटी को जानी पहचानी लग रही है, और ये किसके बराबर होती है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी व्हिच इज I, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताई थी रिजिड बॉडी की, तभी भी हमने डिस्कशन किया था। तो L की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, I ओमेगा। दिस इज आवर सेकंड रिलेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। एक तो अपने पास है L इज इक्वल टू mrv sin थीटा है या m r क्रॉस v। दूसरा रिलेशन है L इज इक्वल टू I ओमेगा। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अबाउट एनी पॉइंट। देख लो फटाफट, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर मैं dl बाय dt करूं तो क्या है, डिफरेंशिएशन करो एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में। अपने पास एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या था, m r क्रॉस v। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें मानते ही है कि मास तो कांस्टेंट है, तो मास तो ऐसे ही रहेगा, r क्रॉस v का रहेगा, ठीक है। r क्रॉस v का रहेगा तो पहले r पड़ा रहा, v का क्या आएगा dv बाई dt प्लस अब v पड़ा रहा, ये आ जाएगा dr बाई dt, क्रॉस है दोनों के बीच में, है ना। अब ध्यान से देखोगे सो इट विल बी m r क्रॉस, व्हाट इज दिस वन, dv by dt is the acceleration of the body plus v, and what is dr by dt, if r is the position vector then dr by dt is the velocity of the particle, ठीक है।
तो ये बेसिकली है v क्रॉस v, और अगर तुम लोग को याद हो तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो 0 ही होगा ना, सेम ही वेक्टर है दोनों। तो ये हो जाएगा टाउ 0, तो ये आ जाएगा m, ठीक है, r क्रॉस a। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, तो दिस m इंटू a विल बिकम फोर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो आया m r क्रॉस a, सो इट विल बी r क्रॉस m इंटू a, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकती है। So it will become R cross F because this is the force acting on the body, considering that mass is constant. तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, dl by dt, और ध्यान से देखोगे तो R cross F किसके बराबर था, टाउ के बराबर। तो अपने पास एक रिलेशन आ गया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का कि T torque that is equal to dl by dt, rate of change of angular momentum equals to torque, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क, और यही है अपने न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। वहां पर अपने पास क्या था, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर R और आ गया, वही टाइप का है, टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, वहां पर था F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो वहां पर एंगुलर, यहाँ पर लिनियर मोमेंटम था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एक ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास आया टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर मैं तुम्हें पूछूं स्टेटमेंट 1 कि टाउ एंड l हैव सेम डायरेक्शन, तो ये सही होगा या गलत होगा, ठीक है। पहली बात, जैसे F इज इक्वल टू एम एल मैंने लिखा, तो उसका मतलब है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं बोलूं R इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी, उसका मतलब जो पोजिशन वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल साइन के दोनों साइड में है, तो दोनों मतलब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर माइनस लगा है उसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में इतना तो पता ही है अपन को। तो मैंने यहाँ से ये पूछा कि टाउ इज इक्वल टू, अपने पास रिलेशन आया dl by dt। तो यहाँ से मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि टॉर्क एंड dl हैव सेम डायरेक्शन। तो ये बच्चों सही है या गलत है, तो ये वैसे गलत है ना। टाउ और l की सेम डायरेक्शन नहीं है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है टाउ एंड dl हैव सेम डायरेक्शन। ये ट्रू है, ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है ना। तो ये टाउ एंड dl हैव सेम डायरेक्शन। यहाँ पर dl इज ऐसा, dl क्या है, dl इज अ चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, तो उसका डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। मतलब कि अगर L1 आया इस डायरेक्शन में, देन L2 आया इस डायरेक्शन में, देन दिस विल बी डेल्टा L, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो डेल्टा L की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी भाई, टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी इस वाले रिलेशन से। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टॉर्क एंड dl जो है दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, यस, इसका ये मतलब तो है, बट टॉर्क और L सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे अपना वहां पर आता था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कब कंजर्व होता था, तो मैं याद हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम तब लगाते थे जब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज गिवन एज 0। तो यहां पर भी अपन सिमिलर डिस्कशन करेंगे।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर लीनियर मोमेंटम के बारे में याद करोगे तुम लोग, लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है dp बाय dt। तो यहां से हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, रिवाइज कर लेना कि अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन एज 0 दैट इंप्लाइज dp बाय dt इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मोमेंटम का जो लीनियर मोमेंटम है उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो उसका मतलब वहां से मैं कंक्लूजन पे गया था कि P जो है वो क्या है, अपना कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि किसी भी सिस्टम का जो वेगमान है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो रोटेशनल मोशन के लिए अपने पास रोटेशन वेरिएबल्स में क्या है, टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। ठीक है, तो यहां से अपन कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ नेट टॉर्क, स्टेटमेंट है ना, इफ नेट टॉर्क टाउ ऑन the system is 0, that means if it is given that tau net on the system is equal to 0, then angular momentum of system is conserved। ठीक है, that means अगर मुझे दिया है कि tau net is given as 0, that means dl by dt is equal to 0। और अगर dl by dt 0 है, या तो तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर L का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, ठीक है, तो उसका मतलब L जो है वो कंजर्व रहेगा। और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, L इनिशियल ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू L फाइनल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और यही चीज को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इनिशियल दैट इज इक्वल टू L फाइनल। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा है नहीं लग रहा है, और तुम लोग वहां पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर करना है। ज्यादातर सवाल के अंदर तुम्हें देखो क्या करना पड़ेगा, कैसे किस तरीके से करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है आई ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ऐसा दिया होता है कि कोई पार्टिकल है, उसकी कोई इनिशियल ओमेगा 1 है, उसकी कोई इनिशियल मोमेंट, इसके सवाल भी हम करेंगे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैं हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ पैर फैला के ऐसे घूम रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगी, क्योंकि ये वाला मास मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमूंगा, तो इस वाले मास की डिस्टेंस इतनी है, इस वाले मास की डिस्टेंस इतनी है, बाकी मास की डिस्टेंस एक्सिस से है कुछ, तो उस हिसाब से मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, ओमेगा आएगी। अब मैं क्या करूंगा, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा डांसिंग वगैरह जब रहती है, आइस डांसिंग वगैरह में, तो वो लोग जो घूमने वाली रहती है वो अपने आप को सिकुड़ लेती है। जब वो सिकुड़ेगी ना तो उनकी जो स्पीड रहेगी वो बढ़ेगी। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो अगर वो घूम रही है तो घूमते टाइम पे जो ये वाली एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है, उसके अबाउट पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0, एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उनका कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे कि L इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू L फाइनल ऑफ द सिस्टम। तो तुम ऐसा बोलेंगे कि अगर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी चेंज हो गई, ठीक है, तो व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा वो जब सिकुड़ता है ना तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, तो इसी रीजन की वजह से बढ़ती है। तो लेट्स से इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ये है ओमेगा 1, फिर है I2, ये है ओमेगा 2, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल पे क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसका यही मतलब है। ठीक है भाई, तो ये है बेसिक एंगुलर मोमेंटम। अगले लेक्चर्स के अंदर इसके सवाल वगैरह भी देखेंगे अपन, बट ये थियरी पार्ट है इसका, तो अच्छे से समझना है। I1 is the initial moment of inertia, initial angular velocity, then final angular momentum, or you can say velocity and moment of inertia.